उन्होंने शाहिद अफरीदी को कहा, उन्होंने कहा यार देखो वैसे भी आप वट्टा फेंक रहे हो, वो दिन था शाहिद खान अफरीदी ने बहुत मारें खाई हैं और उन्होंने खुद तस्लीम की, उन्होंने कहा मैं डिजर्व करता था। और शाहिद अफरीदी बताते हैं कि उस टाइम पे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था ना भाई, वो था सेलिब्रिटी। जी तो आज जो क्रिकेटिंग स्टोरी मैं आपके आगे लेके आने लगा हूं वो है शाहिद खान अफरीदी के बारे में। और ये है जी वो किताब जो कि लिखी है वजाहत एस खान ने, जो कि एक जर्नलिस्ट हैं। जब आप देखेंगे तो आप पहचान जाएंगे, वैसे तो नाम से भी पहचान गए होंगे। खैर गेम चेंजर है इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम, और शाहिद खान अफरीदी की तमाम कहानियाँ, किस तरह वो बने, क्या मामला तो उन्होंने देखे, क्या हाइस थे क्या लोस थे, सब का सब जो है वो इस किताब में लिखा हुआ है। फिलहाल बात कर लेते हैं कि किस तरह शाहिद खान अफरीदी फास्ट बॉलर से स्पिन बॉलर बन गए और एक ऐसे बेहतरीन लेग स्पिनर बन गए जिन्होंने दुनिया में नाम बनाया अपनी बॉलिंग की वजह से। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले आपको बताता चलूं कि शाहिद खान अफरीदी जो है ना, उनकी जवानी, उनका क्रिकेटर बनना वो इतना आसान था नहीं, क्योंकि जो सबसे बड़ा हर्डल उनके लिए था वो था उनके वालिद साहब, जो कि क्रिकेट को एज अ प्रोफेशन वो कहते हैं कि वो एक्सेप्ट नहीं करते थे, जिसकी वजह से शाहिद खान अफरीदी ने बहुत मारें खाई हैं। और उन्होंने खुद इस किताब में लिखा हुआ है कि किस किस मोमेंट पे उनको मारें पड़ी हुई हैं। बंक कर लेते थे क्लासेस, और वालिद साहब जो थे वो कहते थे कि नहीं भाई ये एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ तुम्हें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली चांसेस कम होते हैं, पूरे पाकिस्तान में से 11 खिलाड़ियों में जाना आसान काम नहीं होता। तो उनका मतलब था कि भाई कन्वेंशनल काम करो जो भी करना है और पढ़ाई पे ध्यान दो। और शाहिद खान अफरीदी जो थे वो पढ़ाई पर उतना ही ध्यान देते थे जितना उनका दिल चाहता था, क्योंकि उनका असल में दिल चाहता था हर वक्त क्रिकेट खेलने का। तो ये सारी कहानियाँ उन्होंने इसमें बताई हैं और उन्होंने खुद तस्लीम की। उन्होंने कहा मैं डिज़र्व करता था, जो मेरे वालिद साहब मुझे मार लगाते थे ना, मैं वो डिज़र्व करता था क्योंकि मैं नहीं बात मानता था उनकी। तो खैर जब शाहिद खान अफरीदी जो थे, जब वो बिल्कुल ही यंगस्टर थे, उस टाइम पे एक क्लब था शादाब स्पोर्ट्स के नाम से, जो कि कराची में था, क्योंकि ऑब्वियसली शाहिद खान अफरीदी जो थे उन्होंने ये वाला सारा टाइम जो है अपना बचपन का वो कराची में गुजारा है। तो ये जो क्लब था ये बड़ा ही पॉपुलर क्लब था और यहाँ पर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स जो हैं वो ट्रेन करते थे अपने आप को। और शाहिद अफरीदी बताते हैं कि उस टाइम पे जो फर्स्ट क्लास क्रिकेटर था ना भाई, वो था सेलिब्रिटी। पूरा शहर उनको जानता था, दूर दूर से लोग उनको देखने आते थे और बड़ा ही सीन था फर्स्ट क्लास क्रिकेटर्स का। तो बस वो एक दिन शादाब स्पोर्ट्स में बॉलिंग कर रहे थे, वहां पर आए हुए थे हारून रशीद और उनके भाई मोहतशिम रशीद, और वो दोनों शाहिद खान अफरीदी की बॉलिंग को देख रहे थे। जनरली जो लोग वहाँ पे ट्रेन कर रहे होंगे तो वो वहाँ पे उनको देख रहे थे। शाहिद अफरीदी ये भी बताते हैं कि जो क्लब्स होते थे ना उस टाइम पे, वो अपनी बात कर रहे हैं कि उस टाइम पे क्लब्स में आप जाके जैसी मर्जी बॉलिंग करो या जैसी मर्जी बैटिंग करो, कोई आउट ऑफ द वे आके आपको गाइड नहीं करता था। आप खुद टैलेंटेड हो, खुद चीज़ों को बेहतर कर लो तो वो एक अलग बात है। अब मसला ये था कि शाहिद खान अफरीदी की जो बॉलिंग थी ना उसमें था वट्टा, जो कि ये आपको पता ही वट्टा क्या होता है। तो वट्टा वो कराते थे। तो खैर वो एक बच्चे को बॉलिंग करा रहे थे, तो वहाँ पे ना उस बच्चे को ना चेस्ट पे बॉल लगी चेस्ट पे, तो वो गिर गया नीचे, उसकी हालत हो गई बुरी। तो वहाँ पर फिर मोहतशिम रशीद जो हैं उन्होंने शाहिद अफरीदी को कहा, उन्होंने कहा यार देखो इसको आप स्पिन कराओ, वैसे भी आप वट्टा फेंक रहे हो तो स्पिन करो, बच्चा है छोटा है उसको लग जाएगी। ये बात हुई, शाहिद अफरीदी ने बात सुनी, उन्होंने कहा यार चलो अभी ये सामने खड़े हैं तो स्पिन कर लेता हूँ, लेकिन करूँगा तो मैं फास्ट ही, क्योंकि शाहिद खान अफरीदी जिस तरह का उनका करियर है उस टाइम पे भी वो उसी तरह के दिलेर थे। उन्होंने कहा भाईजान मैंने तो फास्ट ही करनी है, बहरहाल ये कह रहे हैं तो चलो स्पिन कर लेता हूँ। तो उन्होंने क्या किया, उस टाइम पे उन्होंने स्पिन बॉल की, और स्पिन बॉल जो थी वो अब्दुल कादिर जो कि लेजेंडरी स्पिनर है हमारे, उनके स्टाइल में बॉल की थोड़ा सा उन्होंने एग्जैजरेट भी किया। तो एग्जैजरेट ये किया कि थोड़ा सा ना ज़्यादा झूम झाम के आए और बॉल की तो बॉल ठीक हो गई। जब बॉल ठीक हुई तो उन्होंने बार बार वो बॉलिंग की। तो फिर मोहतशिम रशीद आए उनके पास दोबारा, उन्होंने कहा कि बेटा अब से आपने स्पिन बॉलिंग ही करनी है, बस ये जो झूम बहुत रहे हो ना ये थोड़ा कम झूमो, लेकिन आपने स्पिन बॉल ही करनी है। और वो दिन था जो शाहिद अफरीदी को शाहिद अफरीदी बना गया एज अ स्पिन बॉलर। और एक और चीज मोहतशिम रशीद ने ऐड की, उन्होंने कहा ये जो तुम्हारा स्टाइल है ना फास्ट कम स्पिन, यही तुम्हें फॉलो करना चाहिए और तुम आज से एक स्पिनर हो। तो क्लियरली शाहिद खान अफरीदी जो है वो अपनी किताब में बताते हैं कि उनका जो स्टाइल था वो अब्दुल कादिर से इंस्पायर्ड था। एक चीज़ वो तारीफ कर गए मोहतशिम रशीद की, वो यही थी कि एज अ किड उनको ये वाली गाइडेंस चाहिए थी। और देखें
जब आपने कुछ बनना होता है ना और आप उसमें पूरी एनर्जी लगा देते हैं तो वो कहते हैं ना कि खुद ब खुद आपकी जो है ना कुदरत वो आपकी हेल्प करती है। और यही निज़ाम जिसको हम कहते भी हैं कुदरत का निज़ाम, और यही होता है कि आप में जज्बा, जुनून और आपकी इंटेंशन सही होनी चाहिए। खुद ब खुद इधर उधर से लेफ्ट राइट से हेल्प आती है और आपका रास्ता सीधा करे जाती है। आपको आज की क्रिकेटिंग स्टोरी कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा किस प्लेयर की क्रिकेटिंग स्टोरी आप जानना चाहते हैं, कोई अगर वाकया शाक्या आप चाहते हैं कि ऑथेंटिक किस्म का आपके पास आए तो प्लीज़ राइट अस और हम आपको वो वाकया सुनाएंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि बेन स्टोक्स की ट्रेनिंग में ऐसी क्या चीज़ है जो बेन स्टोक्स को डिफाइन करती है तो आप ये जो ऊपर लिंक आ रहा है इस वीडियो को क्लिक कीजिए और आपको पता चल जाएगा कि वो राज है क्या जिसकी वजह से बेन स्टोक्स जो हैं वो बेन स्टोक्स हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई क्रिकेटिंग स्टोरी के साथ। खुदा हाफिज़।